यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र देश में तब से हो रहा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े संकेत दिए हैं। केंद्र में मोदी सरकार इस तैयारी में है कि यूसीसी लाया जाए, लेकिन कब लाया जाएगा ये तो केंद्र की सरकार बता सकती है, जब एक बिल संसद में कभी ना कभी पेश होगा। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है जो यूसीसी को लागू करने की दिशा में सबसे आगे बनेगा, सबसे आगे रहेगा। ऐसे में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम नजर आ रही है, क्योंकि खुद उनका बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने ये बात भी कही कि बिल का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है, समुदाय विशेष की कोई हानि नहीं है इसमें। उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में उन्होंने यूसीसी के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और अब यूसीसी कानून के लिए बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बात भी कही कि जस्टिस देसाई की कमेटी ने उत्तराखंड में तमाम लोगों से जिनसे बात करनी चाहिए थी उनसे बातचीत की है। इसके बाद यूसीसी के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी गई है। ये भी कहा गया कि साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हमने लोगों से यूसीसी पर कमेटी बनाने का वायदा किया था और सरकार कमेटी को बना भी चुकी थी। तुरंत कमेटी हमने बनाई। ये भी कहा गया कि यूसीसी के बारे में भी मोदी और शाह से उनको मार्गदर्शन मिला है और उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। उसी के अनुरूप उत्तराखंड की बीजेपी सरकार अपने कदम उठा भी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया है और इसमें दोषियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये भी जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में किसी भी समुदाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उत्तराखंड का मूल स्वरूप देवभूमि का रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए। सुनिए पुष्कर सिंह धामी को। क्या आपको लगता है कि आज जरूरत है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और उसके पीछे हमने ये बातें कही थी कि उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, देश के अंदर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और हम दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ भी हमारा प्रदेश है। हम उत्तराखंड में इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है कि वह भी अपने यहाँ इसको लागू करें।